हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम अपने केरला ट्रिप के लिए निकल रहे हैं और आज है 1 मई, दिन है वैध बुधवार। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। यहाँ पर हम अपने कैब का वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी जर्नी इस बार फ्लाइट से होने वाली है। तो बस यहाँ पर हमारा कैब आ गया है और अब हम यहाँ से कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, जो हमारे घर से 55 to 60 किलोमीटर्स पड़ता है। फ़्लाइट हमारी सुबह 7 बजे की थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकले क्योंकि हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना था। तो गाइज़, मैं रात को 2 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद सारा काम किया, नहाया वया, फ्रेश हुई और फिर हम 3 साढ़े 3 बजे तक रेडी हो गए थे और यहाँ हम निकल गए हैं। रोड खाली थी, हम एक सवा 1 घंटे के अंदर ही हम एयरपोर्ट पहुँच गए। तो बाहर से मैं एयरपोर्ट का नज़ारा दिखा रही हूँ, बिल्कुल पैलेस की तरह दिख रहा था, गोल्डन कलर से बिल्कुल सजा हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये कैंपोगोड़ा का 2.0 वाला एयरपोर्ट देखा है। मैं पुराने वाले एयरपोर्ट में आई हूँ, जो पुराना टर्मिनल है, बट इसमें नहीं आई थी, यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो रियली में ये काफ़ी सुंदर है और कहा जाए तो ये रात के वक्त ज़्यादा सुंदर दिखता है क्योंकि आते वक्त मैं सुबह आई थी तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था, लेकिन रात में इसमें लाइटिंग और इसमें जो गोल्ड की पॉलिश की गई है उसके कारण ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था और इसे पूरे हरे भरे पौधों से सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी ग्रीनरी दिख रही है, कोई भी आर्टिफिशियल पौधा नहीं है, सारे ही रियल प्लांट्स हैं और लाइव प्लांट्स हैं। तो बहुत ही सुंदर था, जैसा अभी तक मैंने वीडियो में देखा था, आज इसे सच में देख रही हूँ और सच में ये बहुत खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर हमारी बोर्डिंग हो गई थी और हम आगे निकल रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ की ग्रीनरी कितनी अच्छी है और इसे देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। रात और दिन यहाँ पे एक ही जैसे ही रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्डिंग होने के बाद हम लॉन्च में आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे और मेरे हस्बैंड के पास तो लॉन्च का पास था, लेकिन मेरे बेटे के लिए नहीं था, इसलिए हम अंदर नहीं गए क्योंकि पर पर्सन 1400 रुपीज़ चार्ज था और मेरे बेटे को खाने का बिल्कुल मन नहीं था और वो एंट्री के लिए भी फ़ी ले रहे थे। तो फिर हम अंदर गए ही नहीं, हम बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको यहाँ की लाइटिंग और झूमर नहीं, दिखा उसी रही में हूँ। से टेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर हम अभी रेस्टोरेंट में बैठे हैं ब्रेकफास्ट व्हाट करने यू के आर लिए। गिविंग ऑर्डर? Just trying to find dosa. शो द मेनू। देख लो फिर दिखाना। देख लिया है ना। बोंडा सूप। मैं वीडियो में बताऊंगी ना। तो गाइज़, यहाँ पे हमने एक बोंडा सूप और मेरे हस्बैंड ने खाएंगे टी ऑर्डर करी थी। टेस्ट करा दे ब्रेकफास्ट सबको। उन्होंने ही किया, हमने हम ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी और अभी हमें फ़्लाइट में भी ब्रेकफास्ट मिलने वाला था, इसलिए बस हमने थोड़ा-सा टेस्ट किया और इसके बाद हमारे फ़्लाइट का वक्त हो गया था। तो बस हम ऊपर अपने टर्मिनल पे आ गए थे, जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलनी थी गेट पर, और यहाँ पे हमने थोड़े रील्स भी शूट करे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग अपने बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं और 5-10 मिनट में बोर्डिंग हो जाएगी। तो सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हैं सनराइज़ हो गया है और हमारी फ़्लाइट जो है वो विस्तारा की फ़्लाइट है। तो अब ये वाली फ़्लाइट जो है शायद अभी ये टेक ऑफ करने वाली है। चब्बी इधर आओ, देखो वो फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है। हाँ, आ जाओ, देखना वो वाली होगी, बहुत दूर तक जाएगी वो। नहीं, हमारी दूसरी आएगी। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं और अब आपको कोची चलकर फिर मिलते हैं। तो वो देख लो, अब वो फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है और नीचे ये लगेज के बैग्स वगैरह जा रहे हैं। तो ये अभी फ़्लाइट में लोड होंगे और ये देखो, अभी ये बहुत दूर तक जाएगी। फ्रेंड्स, फ़्लाइट लेट है और यहाँ पे अब बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट 7:30 हो गए हैं, तो आधे घंटे के लिए लेट है। बस हम भी वेट कर रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो 8 बज चुके हैं।
तो फ्रेंड फ़्लाइट थोड़ी लेट थी, लेकिन हमारी यहाँ पे बोर्डिंग हो चुकी है और हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें फ़्लाइट के टिकट के कितने एक्सपेंस हुए हैं। तो गाइज़ हम यहाँ से बैंगलोर से कोच्चि के लिए आए थे और अप एंड डाउन की दोनों की टिकट हमने 20 दिन पहले करवा ली थी, जिसका कॉस्ट हमें 19,000 पड़ा था, जिसमें आने और जाने दोनों का ही था। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ब्रेकफ़ास्ट मिल गया था। तो ब्रेकफ़ास्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने कुकीज़ दी है और साथ में एक सैंडविच था और पानी की बॉटल थी, ये टिकट में ही इंक्लूड था। तो ये ब्रेकफ़ास्ट देते हैं, हमें आते वक्त भी ऐसे ही ब्रेकफ़ास्ट मिला था और ये लाइट ब्रेकफ़ास्ट था और अच्छा ही था। तो ये इंक्लूडेड होता है टिकट में, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फ़्लाइट 45 मिनट्स की थी, 45 मिनट्स में हम कोच्चि पहुँच चुके थे। और जिस जर्नी को हमें अगर हम बाई कार जाते हैं तो 9 टू 10 आवर्स होगा, उसे हम सिर्फ 45 मिनट्स में कवर कर लिए। हाँ, ये बात अलग थी कि एयरपोर्ट आने में और वहाँ से जाने में हमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बट थकान उतनी नहीं हुई। तो गाइज़ अगर आप केरला ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो बेटर है आप बाई फ़्लाइट आएँ और टिकट 10-15 दिन पहले करवा लें, क्योंकि टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो तो, और आपका समय भी बच जाता है और आप ज़्यादा जगह को एंजॉय कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और जब तक हमारा ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म हुआ था हम कोच्चि पहुँच चुके थे। तो बस मैं आपको कोच्चि पहुँच के अब दिखाती हूँ। इधर से आओ चब्बी। तो फ्रेंड्स हमारा बैग बेल्ट नंबर 2 पे आएगा। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं बैग लेने के लिए, फिर बस बैग लेकर के हम यहाँ से मुन्नार की तरफ निकलते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं। कौन सा? जाओ पापा के पास जाओ। इधर से आओ, इधर से, उसमें हाथ नहीं रखो। फ्रेंड्स तो हमारा 2 बैग आ गया है और अभी एक और बैग है, उसका वेट कर रहे हैं। ये वाला है क्या? देखो तो। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, बड़ा साइज़ है वो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, सबके बैग एक जैसे ही हैं तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद ये वाला है, देखो ताला लगा होगा। हाँ यही है। तो हमारा बैग आ गया, बस सारे बैग्स आ गए। एक और है, हाँ आपका वाला। तो अभी एक और बैग है। तो टोटल हमारे 3 ट्रॉलीज़ थे, एक एयर बैग है, एक लैपटॉप बैग है, एक हैंड बैग भी है। तो बस 3 दिन के लिए हमारे इतने सारे सामान हो गए। तो ये आ गया हमारा एक और बैग, चेक कर लो है क्या। तो सारे बैग्स आ गए। अब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं और यहाँ का एयरपोर्ट छोटा ही है, चेक कर लीजिए। ये नहीं लग रहा है मुझे, ब्लू रंग था हमारा। अच्छा ब्लू वो था, ये तो ये ग्रे ही कलर था। खोल के देखा तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के चेक कर रहे हैं कि बैग हमारा है या नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बस कंफर्म हो गया, ये बैग हमारा ही है। बस यहाँ से अब हम निकलते हैं और बाहर हमने ज़ूम कार बुक रखा है, तो वहाँ से बस अब हम निकलेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस हम केरला एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इनकी पार्किंग है एयरपोर्ट की, और काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे मौसम भी सही है, अभी यहाँ का टेम्परेचर 29 डिग्री है। तो बस हम यहीं पर अपने कैब का वेट करेंगे, तब तक मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाती हूँ। ये देखो, ये आ रही है ना साउथ इंडियन वाली वाइब्स। ये देखो सारे धोती पहन कर बैठे हैं, लुंगी। और बस ये छोटा सा कोच्चि का एयरपोर्ट है, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपनी कार की वेट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम कैसे घूमें। तो हमने यहाँ पर एक ज़ूम कार बुक कर रखी थी जो सेल्फ ड्राइव थी, इग्निस की।
तो यहाँ से हम इसी कार को लेकर के केरला में सारी जगह घूमने के लिए गए थे और इसका रेट हमें पड़ा था 4500 फॉर 4 डेज़ और इसमें हमने अलग से 5000 के जो भी रोड टैक्स वगैरह लगते हैं और पेट्रोल वगैरह उतना एक्सपेंस इसमें गया। तो टोटल मिलाकर के ऑलमोस्ट 10,000 का हमने कार किया था जो उसका एक्सपेंस आ गया और 19,000 की फ़्लाइट की सर्विस थी। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 29,000 हमारे ट्रैवल में एक्सपेंस हुआ था, जो मैं रफली आपको बता रही हूँ। बाकी एयरपोर्ट आने का जाने का वो अलग एक्सपेंस होता है। आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपको घूमने फिरने के लिए भी पैसे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अलग से हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको ट्रांसपोर्ट का बता रही हूँ। आप चाहिए तो इससे बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो और उसी हिसाब से एक्सपेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ़्लाइट से केरला आ रहे हो घूमने के लिए तो बेटर है आप अपने लिए सेल्फ ड्राइव कार ले लो और सभी जगहों को अपनी कार से ही जाए। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है। ये हमारे गाड़ी के ओनर हैं जो अभी हमें गाड़ी हैंड ओवर करेंगे। और एक जानकारी की बात ये है कि केरला का एयरपोर्ट जो है कोच्चि का, ये पूरा ही सोलर पैनल पे ही चलता है। तो ये वर्ल्ड का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर पैनल पे ही चलता है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं किया जाता है इस एयरपोर्ट को रन करने के लिए। तो बस गाइज़, यहाँ पर हमने कार ले ली थी और ये अपना गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे और उसके बाद हम फिर यहाँ से मुन्नार के लिए डायरेक्ट निकल गए थे। तो आज हमने कोच्चि में स्टे नहीं किया, बस हम यहाँ फ़्लाइट से आए और डायरेक्ट मुन्नार के लिए निकल गए। आपको वीडियो में ट्रिप से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, एंजॉय द केरला The जर्नी। coconut trees started, right? You want coconut water? Huh? Now you'll get everything made up of coconut, right? Coconut oil. Yes. So here the driver, this Zoom car owner is just explaining about like how much kilometer the petrol pump and all. According to that, we'll fill up the tank. तो बस यहाँ से करके हम निकलते हैं।